वृद्ध पिता अनजान नहीं थे। उन्हें मालूम था कि उनका बेटा उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहा है, फिर भी अपने बेटे के साथ चल पड़े। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आपका हृदय कांप उठेगा। जब एक बेटा अपने वृद्ध पिता को झूठ बोलकर ऐसे बंगले में छोड़ आता है जहां उसे कभी परिवार का अपमान नहीं मिलेगा। शाम ढलने को थी। वृद्ध पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। हर शनिवार को वह जल्दी आ जाता था, लेकिन आज 8 बजने पर भी नहीं आया। आंगन में बैठे 70 साल के पिता रमेश जी बार बार अपने पोते पोतियों से पूछ रहे थे, बेटा तुम्हारे पापा आए? उनमें से एक 12 साल का आकाश ने जवाब दिया, नहीं दादाजी, अभी तक नहीं आए। वृद्ध पिता ने अपनी बहू से कहा, बहू राजू बेटा को फ़ोन तो लगाओ, वह अभी तक आया क्यों नहीं? बाबूजी आप बेवजह चिंता कर रहे हैं, वे बस आते ही होंगे। इतना कहकर वह अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद राजू घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह इतनी गहरी सोच में डूबा था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया उसके पिता आंगन में बैठे हैं। वृद्ध पिता बस अपने बेटे को ही देखते रह गए। राजू ने अपने कमरे से कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे मिला नहीं। तब चिल्लाते हुए उसने कहा, रेनू यहाँ आओ। रेनू फौरन दौड़ कर आई। क्या बात है जी? आते ही आपने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरी पुरानी डायरी नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी है? रेनू ने तुरंत अलमारी में झांका और अलमारी के सबसे आखिरी वाले खाने से डायरी निकाल कर दी। राजू कुर्सी पर बैठकर डायरी के पन्ने पलटने लगा। यह देखकर रेनू ने पूछा, क्या हुआ? आज तुम्हें डायरी की ज़रूरत कैसे पड़ गई? इस पर राजू ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब उसे नई नौकरी तलाशनी होगी। यह बात सुनकर रेनू चिंता में पड़ गई कि अब घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस, वृद्ध ससुर की दवाई, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सबसे ज़्यादा उसे ससुर की दवाई का खर्च अटक रहा था। दोनों आधे घंटे तक चर्चा करते रहे। उसके बाद रेनू रसोई में खाना बनाने चली गई और राजू अपने पिताजी के साथ आंगन में बैठा। दोनों बातों में उलझ जाते हैं। तभी रेनू खाने के लिए बुलाती है। रात के 10 बज चुके हैं। तीनों बच्चे राजू, रेनू और बाबूजी सभी एक साथ भोजन करते हैं। राजू अपने पिता से बोलता है कि बाबूजी बहुत दिनों से कहीं हम घूमने नहीं गए, चलिए आज चलते हैं। बिना कुछ सवाल किए बूढ़े पिता उनके साथ जाने को तैयार हो गए। इस पर राजू को पहले हैरानी हुई, क्योंकि बाबूजी कभी बाहर नहीं जाते। उन्हें जितना भी मना लो वह कभी घर से बाहर नहीं निकलते। आज ना जाने क्यों सिर्फ एक बार में ही वो जाने के लिए तैयार हो गए। राजू को लगा, चलो ठीक है, बाबूजी को मनाना तो नहीं पड़ा। बेटा और बहू बाबूजी को घुमाने ले गए। पिता थक गए तो उनकी हालत थोड़ी नाजुक हो गई, तो एक बड़े बंगले में यह कहकर छोड़ आए कि यहाँ उनकी बीमारी का इलाज करवाने आए हैं और सिर्फ 5 दिन ही यहाँ उन्हें रुकना पड़ेगा, बाद में वे उन्हें लेने आ जाएंगे। इतना कहकर बहू और बेटे वहाँ से निकल गए। उस बगले के मैदान में खड़े बाबूजी अपने बेटे को जाते हुए देखते रह गए। उनके जाने के बाद 4 वृद्ध उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम कब तक खड़े रहकर उन्हें देखते रहोगे? तुम्हें शायद पता ना हो तो बता दें, यह अस्पताल नहीं बल्कि हमारे जैसे वृद्ध लोगों का आश्रय है। अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ने के बाद कोई बेटा उन्हें यहाँ से लेने नहीं आता। तुम भी इंतज़ार करना छोड़ दो। इस पर बूढ़े पिता बोले, मैं तो पहले ही जानता था कि मेरे बेटे की नौकरी छूट गई थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए उसने मुझे यहाँ छोड़ने का निर्णय लिया होगा। इस उम्र में उसे सांत्वना देने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। मायूस मेरे शब्दों के साथ बूढ़े पिता ने बात खत्म कर दी। एक बूढ़े वृद्ध ने चलते हुए बोले,
क्या जमाना आ गया है। जिस बेटे के लिए हमने घर बनाया उसी बेटे ने हमें उसी घर से पराया कर दिया। चलो फिर हमारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक सांसें चलती हैं तब तक हमें इसी घर में रहना होगा। सभी वृद्ध के साथ राजू के पिता भी उस बड़े बंगले में चले गए। आशा है कि इस कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद हम अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं पर लोगों की सोच में कुछ बदलाव ला सकें। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही नई नई कहानी हमारे चैनल पर देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।